जवाब तो उनको देना चाहिए जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, सभी के खाता में 15 लाख भेजने का काम करेंगे, किसानों का आय बढ़ाएंगे। उनको जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पहले से ही कोई न कोई मसला को तैयार करके रखते हैं। हम लोग भी लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था उसको हम लोग टेलीविजन में देख रहे थे, तो हम लोग को तो कहीं से नहीं लगा कि किसी महिला सांसद के तरफ वो फ्लैंक किस कर रहे हैं या किधर कर रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरी भी दिया गया है, जो बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया था राज्य के लोगों को, खास करके युवाओं को, उस पर खरा उतर रही है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, पुलिस विभाग में बहाली हो रही है। लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जो अति पिछड़ा है, दलित है, पिछड़ा है, उनके आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, दोनों जगह इन्होंने आरक्षण दिया है अति पिछड़ों। सुशासन की बरसी मना रहे हैं आप पहले तो उनको अपना 9 साल का हिसाब देना चाहिए ना। हम लोग तो 1 साल में जितने काम किए हैं वो सब जनता के समक्ष है, और इसी 1 साल के दरमियान लाखों लोगों को नौकरी भी दिया गया है, जो बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया था राज्य के लोगों को, खास करके युवाओं को, उस पर खरा उतर रही है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, पुलिस विभाग में बहाली हो रही है, हजारों महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिली है, अन्य सभी विभाग में नौकरी मिल रहा है। और 2 काम जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं बिहार के अंदर में, लेकिन जो 2 काम खास करके जो जातीय आधारित गणना उसका काम पूरा लगभग हो चुका है। और इसको भी जो लटकाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्यायालय में अपने आदमी को खड़ा करके, वह बात भी राज्य के सभी लोग अवगत है इस मामले में। दूसरा जो नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने न्यायालय का आर ले करके और उसका दरवाजा खटखटा करके उसको भी रोकने का प्रयास किया। लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जो अति पिछड़ा है, दलित है, पिछड़ा है, उनके आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, दोनों जगह इन्होंने आरक्षण दिया है, अति पिछड़ों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है। और उनके आरक्षण के बिना इन्होंने चुनाव नहीं कराया। और जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव होना था, उसके आधार पर इन्होंने अति पिछड़ा आयोग का भी गठन किया और उसके बाद सभी जगह जा करके सभी जिला में उसका जो ट्रिपल टेस्ट का काम था उसको पूरा करके तब चुनाव कराया गया। तो राज्य सरकार बिहार के जनता के लिए, गरीबों के हित में हमेशा काम कर रही है। अब जवाब तो उनको देना चाहिए जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, सभी के खाता में 15 लाख भेजने का काम करेंगे, किसानों का आय बढ़ाएंगे। उनको जवाब देना चाहिए। और फिर बहुत जो है सीना चौड़ा करके बोलते थे, तो फिर मणिपुर में जाने में उनको क्या परेशानी है, इसका भी जवाब देना चाहिए। देश के सभी नेता उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, और आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं, इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। राहुल गांधी ने कल संसद के अंदर फ्लाइंग किस दिया है और इसको लेकर काफी बवाल हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पहले से ही कोई न कोई मसला को तैयार करके रखते हैं। हम लोग भी लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था उसको हम लोग टेलीविजन में देख रहे थे, तो हम लोग को तो कहीं से नहीं लगा कि किसी महिला सांसद के तरफ वो फ्लैंक किस कर रहे हैं या किधर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई गो आंख है जो उनको फ्लैंक किस दिखाई दे रहा है, लेकिन मणिपुर का इतना बड़ा घटना हुआ महिलाओं के साथ, यह उनको नहीं दिखाई दे रहा है।